समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन इंडिया ब्लॉक के तहत मजबूती से जारी रहेगा और दोनों दल मिलकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे। प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने यह बयान देते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की ताकत बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। जब पत्रकारों ने इंडिया गठबंधन की स्थिति पर सवाल उठाया तो अखिलेश ने स्पष्ट किया, यह गठबंधन है और रहेगा। सपा और कांग्रेस मिलकर 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराएंगे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीतकर बीजेपी को 43 सीटों का झटका दिया था और अब यह गठबंधन और मजबूत होगा। अखिलेश ने हाल ही में संसद से पारित वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इस कानून के जरिए अल्पसंख्यकों की जमीन हड़पना चाहती है। अखिलेश ने कहा, बीजेपी जहां भी जमीन देखती है उसे कब्जा लेती है। यह पार्टी भू माफिया की तरह काम कर रही है। उन्होंने वक्फ संपत्तियों को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए और इसे अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया। हाल ही में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार पर कुप्रबंधन का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर महाकुंभ के दौरान हुई अनियमितताओं की गहन जांच होगी। अखिलेश ने दावा किया कि भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या और वित्तीय लाभ के आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा, जब ड्रोन और सीसीटीवी की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वे या तो बंद थे या बंद कर दिए गए। यह संदेह पैदा करता है कि सरकार सच्चाई छिपाना चाहती थी। अखिलेश ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि महाकुंभ को बीजेपी ने धार्मिक आयोजन के बजाय राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी की योजना थी कि महाकुंभ के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जाए। यह धार्मिक कुंभ नहीं बल्कि बीजेपी का राजनीतिक कुंभ था। अखिलेश ने इस कदम को जनता के साथ धोखा करार दिया। अखिलेश ने बीजेपी पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने आरोप लगाते हुए कहा, अगर कोई धर्मों के बीच दरार पैदा कर रहा है तो वह बीजेपी है। उन्होंने संभल में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन की गलतियां इसके लिए जिम्मेदार थीं। अखिलेश ने मांग की कि हिंसा में शामिल अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने बीजेपी पर किसानों, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। अखिलेश का यह बयान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा कांग्रेस गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसने बीजेपी को केवल 33 सीटों पर समेट दिया। अखिलेश की पीडीए रणनीति, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को एकजुट करने पर जोर है, ने बीजेपी की हिंदुत्व रणनीति को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि हाल के उपचुनावों में सपा को नुकसान हुआ, जहां बीजेपी ने 9 में से 6 सीटें जीती। अखिलेश ने इन हार के लिए ईवीएम और पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ईवीएम के बावजूद हम बीजेपी को हराएंगे और अगर मैं 80 सीटें भी जीत जाऊं तो ईवीएम हटाऊंगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश की यह रणनीति बीजेपी के लिए 2027 में बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। सपा की पीडीए रणनीति और कांग्रेस के साथ गठबंधन ने 2024 में गैर यादव, ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटरों को एकजुट किया था। हालांकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि सपा को उपचुनावों की हार से सबक लेते हुए जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करना होगा। अखिलेश के इन बयानों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। अब देखना यह है कि क्या सपा कांग्रेस गठबंधन 2027 में बीजेपी के डबल इंजन को पटरी से उतार पाएगा या योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करेगी।